एफकैट के एग्जाम जैसे कि आपने देखा कि 27, 28, 29 और 30 अगस्त को डन हो गए। ऑब्वियसली आफ्टर एग्जाम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। क्या कि सर रिजल्ट्स कब आएंगे, रिजल्ट आने के बाद आखिर हमारे एसएसबी डेट्स के लिंक्स कब आएंगे सर, और फाइनली इस बार का कट ऑफ क्या होने वाला है। बहुत सारा प्रश्न जो मुझे लगता है हर एफकैट एस्पिरेंट के जहन में चल रहा है। और साथ ही साथ ये भी प्रश्न बनता है क्या कि नेक्स्ट फॉर्म कब घोषित होने वाला है, और फाइनली नेक्स्ट एग्जाम हमारा कब होने वाला है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ बड़ा शेड्यूल्ड है। जब एफकैट जैसी चीज़ों की हम बात करते हैं तो एक क्लैरिटी तो हो ही जाती है कि बिल्कुल फेब और अगस्त का शेड्यूल आपका फिक्स रहा है। अब 2020 जबरदस्त कोरोना का टाइम रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो 2020 फाइव में भी एफकैट ने अपना एग्जाम कराया और अगस्त में भी अपना एग्जाम कराया। पहले 2021 की बात करें जब फिर से एक बार देश कोरोना से ग्रसित रहा, बट फाइनली फिर एफकैट सिस्टम को हम देखें तो फैब में उन्होंने प्रॉपर अपना एग्जाम कराया और अगस्त में अपना प्रॉपर ढंग से एग्जाम कराया। और फाइनली नेक्स्ट डेट भी बिल्कुल क्लियर है आपके लिए, फिर से फैब एंड अगस्त आपके सामने है नेक्स्ट एग्जाम के तौर पर। तो जस्ट गेट रेडी एंड प्रिपेयर हार्ड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। कैंडिडेट दे आर रियली विलिंग टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। मुझे लगता है कि एफकैट अपने आप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो फौज में अपना कहीं ना कहीं एयरफोर्स के अंदर अपना सपना देखते हैं एयरफोर्स को ज्वाइन करने का। चाहे वो आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हों, टेक्निकल ब्रांचेस हैं, आप फ्लाइंग कोर में जाना चाहते हैं, फ्लाइंग ब्रांचेस आपके पास ऑप्शन है, ग्राउंड ड्यूटी में जाना चाहते हैं, ग्राउंड ड्यूटी आपके पास ऑप्शंस है। तो एयरफोर्स क्रिएटिंग मेनी ऑप्शंस फॉर यू, बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट कर रही है। और ऑब्वियसली एयरफोर्स की इसको हम बल्क एंट्री की तरह देख सकते हैं। तो लाजमी सी बात है कि ज़रूरी है कि अगर वाकई में आप में इंडियन एयरफोर्स को लेकर सपना है और आप चाहते हैं कमीशन कैटेगरी में इंडियन एयरफोर्स को सर्व करना और आपने ग्रेजुएशन वाकई में कंप्लीट कर लिया है, तो लाजमी सी बात है कि आपके लिए एफकैट से बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए आज बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब मैं आपको वन बाय वन दूंगा। एफकैट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जैसे आपको पता है कि पहला पेपर जो आपका रहा एंड सेकंड पेपर जो आपका रहा वो ईकेटी मतलब आपका इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का होता है। फर्स्ट पेपर एज यू नो पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस की हम बात कर लें तो 100 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं एंड ईकेटी की बात करें तो 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन में जो मैक्सिमम मार्क्स बनाएंगे 300 मतलब हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो जाता है। और लाजमी से बात है ईकेटी में भी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो 150 मार्क्स का हो जाता है। टाइम की बात कर लें तो यहाँ पे आपके पास जो समय होता है 2 आवर्स का होता है, दैट मीन 120 मिनट के आपके पास 100 क्वेश्चंस के टारगेट होते हैं जब आप पेपर 1 की बात कर लेते हैं। एंड पहली अगर 2 की बात करें तो 45 मिनट्स में आपके सामने 50 क्वेश्चंस का टारगेट होता है। नेगेटिव बिल्कुल 1 मार्क्स हैं दोनों में, दैट मीन आप एफकैट जो है पार्ट 1 पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे भी 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है और पार्ट 2 भी दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका 1 मार्क्स का नेगेटिव है। तो ये पेपर पैटर्न शेड्यूल है जो आपने दिया अभी फटाफट। ऑब्वियसली अगर सब्जेक्ट्स की बात कर लें जब पेपर 1 के बच्चे बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जनरल अवेयरनेस है, आपकी वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश हो गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग हो गया एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड ये हो गया। इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट की बात करें तो आपका मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको वहाँ पे अप्रोच करना होता है। प्रोजेक्ट आज वेरी इजी। इंडियन एयरफोर्स विल पब्लिश द रिजल्ट एफकैट 2021 इन सितंबर। बिल्कुल सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि आपने बैक रिकॉर्ड पे देखा है कि 15 से लेकर के 25 डेज के बीच में आपके रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं एंड कैंडिडेट विल बी एबल टू चेक देयर मार्क्स कट ऑफ मार्क्स ETC ऑन द ऑफिशियल पोर्टल। बिल्कुल आप जाएंगे fcat.cdac.in पे जाएंगे और वहाँ पे अपने कट ऑफ मार्क्स सारी चीज़ें वहाँ से आप देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली सेकंड सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू चूज देयर FSB इंटरव्यू वेन्यू एंड डेट ऑन द सेम पोर्टल। और आप सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं उनको डेट लिंक्स मिलती हैं SSB के लिए। आपको सेम पोर्टल पे ही जा करके अपने जितने भी एयरफोर्स के SSB सेंटर हैं उनको सेलेक्ट करना होता है जिस भी स्पेसिफिक सेंटर पे आप जाना चाहते हैं और SSB देना चाहते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। स्क्रीनिंग टेस्ट से आप गुजरते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरव्यू विच कंसिस्ट अ वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट एंड PPDT टेस्ट जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल आपके टेस्ट लेता है एंड PPDT ऑब्वियसली पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट आपके होते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल स्टे एट द सेंटर फॉर द फर्दर सिलेक्शन टेस्ट एंड दोज हु कुड नॉट क्वालिफाई इट वुड बी सेट फ्री ऑन द सेम डे। जैसा कि आपको पता है स्क्रीन इन एंड स्क्रीन आउट के प्रोसीजर का, तो लाजमी सी बात है जो बच्चे स्क्रीन इन होते हैं वो फर्दर वहाँ पर स्टे करते हैं बोर्ड के अंदर। जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं दैट मीन फर्स्ट डे ही आउट हो जाते हैं वो सेंटर को छोड़ के जाते हैं। The next test consists of a personal interview, psychology test and GTO। जैसा आपको पता ही है कि नेक्स्ट टेस्ट आपके जो होंगे वो साइकोलॉजी के होंगे, इंटरव्यू के होंगे एंड GTO के होंगे। PABT फॉर द फ्लाइंग ब्रांच ओनली। अगर हम पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट की बात कर लें तो केवल फ्लाइंग कैटेगरी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा है उनके लिए टेस्ट होता है। ऑन द लास्ट डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस विल बी कंडक्टेड आफ्टर विच द फाइनल रिजल्ट इज अनाउंस। जैसा कि लास्ट डे आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस होगा, कॉन्फ्रेंस के बाद आपके रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर सेंट टू द मेडिकल एग्जामिनेशन। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन
प्रिपरेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि एफकैट कैंडिडेट्स की ओवरऑल क्रेडिबिलिटी एंड सिलेक्शन सिस्टम को देखें तो बड़ी खूबसूरत जर्नी है। तो नाउ आई थिंक बट इट्स अ वेरी फोकस्ड टाइम फॉर योर लाइफ। You need to focus parallelly for both। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि you need to start the focused preparation for the SSB इंटरव्यू। आपको SSB के लिए भी फोकस तैयारी शुरू करना और पहले आप रिटर्न के लिए भी तैयार हो, बिकॉज फैब में आपको फिर से देना है। एंड बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस वी आर एक्टिव इन बोथ प्लेटफॉर्म। आप जबरदस्त हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस जुड़ सकते हैं एफकैट प्रिपरेशन के लिए, बेहतरीन टीचर्स के साथ, बेहतरीन मटेरियल्स के साथ और बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटीज के साथ, बेहतर फिजिकल ट्रेनिंग सिस्टम के साथ अप टू द मार्क ट्रेनिंग करेंगे आपके एफकैट रिटन एग्जाम के लिए। और पैरेलली SSB का जो विजन रखते हैं, द मेजर कल्सी क्लासेस वन ऑफ द ग्रेट अकेडमी व्हिच गिव यू ऑप्शंस फॉर द ऑफिसर्स लाइक कैप्टन एसके सर, विंग कमांडर ठाकुर सर, ग्रुप कैप्टन पांडे सर, ऑल द लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स वी हैव। दे गाइड यू इंडिविजुअली फॉर द साइकोलॉजी, फॉर द GTO एंड फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके लिए बेहतरीन GTO ग्राउंड आपको मिलेगा, बेहतरीन मॉक इंटरव्यूज के सेशंस आपको मिलेंगे, बेहतरीन साइकोलॉजी, बेहतरीन स्क्रीनिंग क्लासेस, केवल एक उद्देश्य से कि हम आपको केवल मास ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं ले जाते हैं, बल्कि हम फोकस्ड इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको ले जाते हैं, एक उद्देश्य से कि आपको एक ऐसी ट्रेनिंग मिले जिससे आप खुद के व्यक्तित्व को उस लेवल पर डेवलप कर पाएं और फाइनली SSB में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएं। अब इसके साथ आपके मन में लगातार कौतूहल चल रहा होगा कि सर आखिर कट ऑफ को लेकर के आपको क्या लग रहा है। तो चलिए एफकैट और EKT दोनों के कट ऑफ की हिस्ट्री को शुरू करते हैं। मैं बेसिकली इसको खींच के ले जाऊंगा आपके सामने 2015 से, क्योंकि कहते हैं किसी भी करंट स्टेटस को समझने के लिए बैक स्टेटस को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इसको क्रमशः समझना शुरू करते हैं और पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको समझ में आएंगी। एफकैट के कट ऑफ और EKT के कट ऑफ को हम लोग समझने चलते हैं। तो एफकैट कट ऑफ जो मैं देखता हूं 2015 के एफकैट फर्स्ट में तो आपका 126 रहा एंड EKT के कट ऑफ की बात करें 2015 जो है फर्स्ट में तो वो 55 रहा, काफ़ी अच्छा रहा। वहीं एफकैट 2 की बात करें 2015 में तो 144 आपका कट ऑफ गया एफकैट का और EKT का 52 रहा, जो कि चार्ट आपके बगल में दिख रहा है। एफकैट 1 2016 की बात करें तो 132 रहा है एंड EKT के कट ऑफ जो रहा वो आपके सामने 52 रहा है। इसी क्रम में चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हुई और 2016 का आपका सेकंड आ गया 2016 का तो 148 और EKT का कट ऑफ आपका हो गया 60। तो अगर आप टेक्निकली देखने की कोशिश करें तो कट ऑफ क्रमशः इंक्रीज होना शुरू हो रहे हैं। दैट मीन हम लोगों ने शुरुआत 2015 में की 123 एंड 126 से फिर वो बढ़ करके जो है आज जो है 2016 सेकंड में 148 का आंकड़ा छू रहा है और EKT के कट ऑफ देखें तो 60 के आसपास। पहले एफकैट 1 2017 की बात करें तो सारे रिकॉर्ड टूटे, 150 का कट ऑफ आया आपके एफकैट का और 60 का कट ऑफ बना आपके EKT का। एंड एफकैट 2 2017 की बात करें तो फिर से आंकड़ा बढ़ा कि 150 से ये 160 पे जंप किया आपका कट ऑफ पूरा का पूरा और EKT का 60 बना रहा। एफकैट 1 2018 की बात करें तो एक बार फिर से 155 का कट ऑफ गया, बट वहीं हम अगर EKT की बात करें तो उसका 60 रहा। बट एफकैट 2 2018 में थोड़ा सा करामात हुई और कट ऑफ फिर से एक बार गिरा 140 का हुआ और EKT का आपका 55 रहा। बट अमूमन अगर आप पूरे रिजल्ट्स को देखते आ रहे हैं तो एक बात आप समझ पा रहे होंगे, कट ऑफ सेकंड एग्जाम में हमेशा ज़्यादा ही रहा है, कभी ये कम नहीं रहा है। अप टू 95% मैं कह सकता हूँ कि सेकंड का जो कट ऑफ रहा है वो हमेशा ज़्यादा रहा है। अब वहीं एफकैट 1 2019 की बात कर लें तो 133 रहा और 50 EKT का रहा है, लेकिन मैं एफकैट 2 2019 की बात करें तो 142 एंड 50 हो गया। एफकैट 1 2020 की बात करें तो 153 आपका एफकैट का एंड 40 रहा। वहीं एफकैट 2 2020 की बात करें तो 155 आपका गया एंड 40 आपका EKT का रहा। EKT के कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आई। और फाइनली एफकैट 1 2021 की बात करें तो एफकैट ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, 165 का कट ऑफ आपका नोटिस किया गया और EKT का घट के 30 हो गया। तो EKT की गिरावट आई और एफकैट के कट ऑफ में बढ़ा। इसी प्रक्रिया में अगर हम 2021 सेकंड के कट ऑफ की बात करें तो बच्चों में एक बड़ा असमंजस, बड़ा भ्रम है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि कट ऑफ जो आपका रहना है 165 से लेके 170 के बीच ही आपका ये कट ऑफ जाने वाला है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। तो बहुत आप चिंता ना करें। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या कुछ चांसेस हैं और भी गिर जाने का, तो बिल्कुल अगर और कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं तो इस बार मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस बार कट ऑफ आपका जो रहेगा 150 के एबव रहेगा। दैट मीन जो कि आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि ग्रोथ होगा, बट आई थिंक ग्रोथ नहीं, इस बार थोड़ा सा कट ऑफ को डिक्रीज होना है और ये कट ऑफ आपका 150 के आसपास हो जाएगा। तो जितने भी 150 मार्क्स हमारे बच्चे स्कोर कर रहे हैं और 40 के आसपास जो EKT में स्कोर कर रहे हैं वो बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं और अपनी तैयारी पे और फोकस करें। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से SSB के लिए भी आप तैयार करना स्टार्ट कर दें खुद को और रिटर्न के लिए भी तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वाकई में आपके अंदर सपना है इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने का तो ये समय है अपना बेस्ट देने का और बेस्ट करने का। और बेस्ट देने के लिए देश का इकलौता बेस्ट प्लेटफॉर्म है, दैट इज MKC प्लेटफॉर्म, जो आपको जबरदस्त दे रहा है SSB क्लासेस और बेहतरीन रिटन क्लासेस आपके आने वाले एग्जाम और आने वाले SSB को बेहतर करने के लिए और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।